न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे, परंतु आइए बेटा फिल लो, बस कॉपी मत ओपन करना। ये होते हैं लास्ट क्लास की बात करेंगे बेटे। लास्ट क्लास में रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्सेलेंट 2ab cos where थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, यानी इन दोनों के दरमियान यानी इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। मान लीजिए क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्योंकि ऊपर एरो नहीं है तो मैग्नीट्यूड है, जो कि मान लो 2p लिखा हुआ है। एक बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √2p लिखा हुआ है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी गिवन है, वो है हमारा p√10। सारी वैल्यू दे रखी है। कह रहे हैं आपको थीटा निकालना है। क्या निकालना है? यानी फॉर्मूला आपके सामने है, थीटा निकाल के दिखाना है। बताओ r की वैल्यू जो है p√10 है, ये वैल्यू यहां डालोगे, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, दोनों यहां डालोगे, बस ये थीटा निकालना है। अब थीटा के ऊपर रूट है, वैल्यू डालने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी रूट के अंदर की चीज निकालनी होती है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, उसके बाद ही आती है। क्लियर है क्या? तो करना क्या है यहाँ पे ध्यान से देखें। एक बार r की वैल्यू इधर डालो, बोलो कितना आएगा? p आएगा √10 आएगा इजिकल टू में बड़े अंडर रूट में a का स्क्वायर। बताओ a की वैल्यू 2p है, जब ये 2p यहां डालोगे कितना होगा? 4p स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखते हैं बड़े 4 हुआ p स्क्वायर हो गया प्लस, बताओ ये वाली वैल्यू जब यहां डालोगे और स्क्वायर करोगे तो √2 है वो तो सिर्फ 2 बच जाएगा, p जो है p स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली करा रहा हूं, आता है ना? ग्रेट। बड़े 2 आएगा p स्क्वायर आएगा प्लस 2 है 2 एज इट इज। बताओ a कितना है? a जो है 2p है तो यहां डाल दिया, ये आएगा 2p, और b बताओ कितना है? रूट में 2p है और क्या है? cos थीटा, जो कि रूट के अंदर है। अब ये आता है, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, परंतु थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। बताओ अंडर रूट में कितना है? 4p स्क्वायर है, ये 2p स्क्वायर है जो कि 6p स्क्वायर हो जाएगा, परंतु बाद में लिखना। ये बताओ ये p और ये p क्या हो गया? p स्क्वायर। ये 2 है और ये 2 है, कितना हो गया? 4 हो गया बड़े √2 हो गया, और ये हो गया p स्क्वायर, और ये क्या है? cos थीटा। उम्मीद रखते इतना आ गया होगा, बेसिक कैलकुलेशन है। अब ये आता है यहाँ पे क्या है? p है √10 है, निकालना क्या है? थीटा निकालना है, पर थीटा तो रूट के अंदर है। तो अगला स्टेप क्या होगा? बड़े स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी p है √10 है, यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर डाल दो। बताओ इधर भी क्या है? पूरा अंडर रूट है। बताओ पहली वैल्यू क्या है? इसे ऐड कर दो, 6p स्क्वायर प्लस में कितना आएगा? 4√2 p स्क्वायर cos थीटा, और इस पूरे के ऊपर क्या आएगा? होल स्क्वायर। इतना तो आता ही होगा। बड़े स्क्वायर से पूरा रूट कैंसिल, और यहाँ पे जब ओपन करोगे तो p स्क्वायर अंडर रूट 10 को करेंगे 10 हो जाएगा, कितना आएगा? बड़े p आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। अभी आता है √10 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 10 आएगा। इजिकल टू में ये क्या लिखा है? रूट तो हट चुका है, प्लस में ये क्या लिखा है? 4 है √2 है, और क्या है? p स्क्वायर, और यहाँ क्या है? cos थीटा। ये और ये एक जैसे लग रहे क्या? बताओ 6p स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 10 में से 6 जाएंगे, कितने आएंगे? सीधे लिखो 4p स्क्वायर। इजिकल टू में क्या है? 4 है √2 है p स्क्वायर, और क्या है? cos थीटा। p स्क्वायर से p स्क्वायर, 4 से 4, कई बच्चे यहाँ 0 बोल देते बुड़बक, 1 आएगा। बड़े √2 बचा है, √2 आया है नीचे, और ये क्या है? cos थीटा। पता है यहाँ से थीटा कैसे निकलेगा? ये बताओ इधर कौन सा फंक्शन है cos का? अब ये चेक करो, cos में 1/√2 कब आता है? 45 डिग्री। कब आता है? बहरहाल मैं साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है? जो cos 45 डिग्री है बड़े 1/√2 होता है, तो 1/√2 की जगह cos 45 लिख सकते हैं, और इक्वल टू में क्या? cos थीटा। cos से cos कैंसिल, थीटा कितना आया? 45 डिग्री। यानी सिंपल तरीका है, कठिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बहरहाल आ गया होगा। बड़े इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। इसके बाद में मान लीजिए बड़े एक न्यूमेरिकल आप लोग करके दिखाना, बस यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे। इधर नजर ऊपर, ये जो है 2p की जगह √3 ले लेते हैं, बड़े इधर भी √3 और इधर 3 ले लेते हैं। ये जो है √3 है, ये √3 है, ये 3 है, थीटा निकालना है, और ये खुद करके दिखाओ अभी। बहरहाल घर से लिखा है पर आपको अभी करना है। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे, इधर आवाज नहीं, सारे बच्चे पेन छोड़ो। मान लीजिए बड़े अगला ये कि ए जो है इसका मैग्नीट्यूड ए दे रखा है स्मॉल ए, बी का मैग्नीट्यूड जो है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो भी है, थीटा पता लगाना है।
घर जाओगे वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा। ट्राई खुद करना, नहीं आएगा हमसे पूछना, हम बताएंगे। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बेटे अगले टॉपिक का नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ बेटे टू वेक्टर। क्या बोला? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, यानी रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो पढ़ रहे हो ये एडिशन के वक्त आया है। कब आया है? एडिशन के वक्त। यानी दो वेक्टर को जब ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये आया था। पर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए? सब्ट्रैक्शन। बहरहाल चाहूं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, बस यहां माइनस आ जाएगा, खत्म। क्या आएगा? पर वो आया कैसे? तरीका क्या है, मेथड क्या है, न्यूमेरिकल कैसे लगाने, वो सब आना चाहिए। जो ही पढ़ाने जाएंगे वो टॉपिक सिर्फ समझाने के लिए, वो एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता, उसमें न्यूमेरिकल आएगा। तो हमारा मेन फोकस क्या है? बेटे न्यूमेरिकल्स, ये याद रखना। हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बेटे हेडिंग है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। आइए बेटे नजर ऊपर। मान लीजिए बेटे नेगेटिव वेक्टर पढ़ाया हुआ आप लोगों को? पढ़ाया था टाइप्स ऑफ वेक्टर में, बेटे बेसिक में पढ़ा दिया है। मान लीजिए एक वेक्टर जो है ऐसे, इसका नाम है बी वेक्टर। अगर इस वेक्टर को ऐसे की जगह बेटे ऐसे बनाएंगे तो नेगेटिव ही होगा, यानी इसकी जगह अगर ऐसे बना दें तो क्या बोलेंगे? माइनस बी वेक्टर बोलेंगे। रिवर्स कर दी ना डायरेक्शन, क्या कर दिए? यानी जिस डायरेक्शन में पहले है उसको उल्टा कर दिया तो हम नेगेटिव बोलने वाले हैं। बस सब्ट्रैक्शन देखना है, परंतु उससे पहले ये देखो, ये आता है एक वेक्टर ये बेटे ए वेक्टर, एक वेक्टर ये बी वेक्टर। बताओ अगर यहां पे इमेजिनरी क्या बनाया? पैरेललोग्राम, और ये बीच में डायगोनल है। बीच में क्या है? डायगोनल है। जो ये डायगोनल होता है ये रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट है। यानी इन दो वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट ये बताएगा, ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ाया था। यानी इन दोनों वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट कौन बताएगा? रिजल्टेंट। बस ट्रायंगल लॉ में अलग तरीके से निकालते हैं, इसमें अलग तरीके से निकालते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा एक और बात, मान लीजिए अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी होगा, क्योंकि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के पैरेलल होती है, इक्वल होती है। अच्छा अगर ये बी है और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं ऐसे बेटे इस वाली लाइन पे, ये एंगल थीटा, ये तो कंपोनेंट्स ब्रेक करना सिखाया था। ये भी है तो ये कितना होगा? बहुत बढ़िया, ये कितना होगा? बी कॉस थीटा। यानी डायग्राम ऑलरेडी आपको आता है, बस हमें समझना है यहाँ पे कि रिजल्टेंट देख लो। यानी अगर ऐसी शेप दिख रही है तो रिजल्टेंट कौन बताता है? डायगोनल। इतना याद रख लो बस अभी के लिए, याद रख लिया। हेडिंग क्या बोली थी बेटे? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा मान लीजिए रिजल्टेंट की बात कर रहे थे हम, अगर ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, दोनों को ऐड करा माइनस करा है, ऐड करा है। यानी जब एडिशन की बात करें बीच में प्लस है। अगर मान लीजिए आर वेक्टर की बात करें, ए वेक्टर ये, अगर ये बी वेक्टर यहां डाले माइनस तो ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस ऐसा आएगा, प्लस माइनस माइनस। बताओ एडिशन है सब्ट्रैक्शन है? सब्ट्रैक्शन है। इसी को पढ़ना है हमें, धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि अलग चीज है, थोड़ी अजीब सी है। अब ध्यान से देखना, हेडिंग क्या दोबारा बोला? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। आइए बेटे मान लीजिए एक वेक्टर जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बस नजर ऊपर रखना बेटा। मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा बेटे, इसका नाम है ए वेक्टर, और एक वेक्टर जो है ये, बताओ इसका नाम क्या लिया है? बी वेक्टर, जो कि कुछ एंगल पे थीटा एंगल मान लेते हैं दोनों के दरमियान में, यानी दोनों के बीच में थोड़ा सा एंगल है थीटा। अब ये बी वाले वेक्टर को ऐसे की जगह उठा के बेटा इधर ले आए नीचे की तरफ, ऐसे। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ये वेक्टर ऐसे इसे मोड़ते हुए सीधे नीचे लेके आ रहे हैं ऐसे। बताओ कितना डिग्री घुमा रहा हूं बेटे? 180 डिग्री। कितना घुमा रहे हैं? 180 डिग्री। यानी अब यहां इमेजिनरी बना दो ऐसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी? अब यहां पे नहीं है, अब ये ऐसे घुमाए, ये इधर आ चुका है, दिख रहा है? बताओ ये बी था तो ये कितना होगा? माइनस बी। और यहां पे इमेजिनरी क्या बनाओगे? बताओ इसका जो डायगोनल होगा किसके बारे में बताएगा? रिजल्टेंट। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जो रिजल्टेंट आएगा यहां लिख देते हैं अलग से आगे खींच के बेटे। रिजल्टेंट जो आएगा वो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, परंतु बी क्या है यहां पे? माइनस।
तो वहां क्या डालोगे, माइनस, प्लस माइनस, तो रिजल्टेंट इतना आएगा क्या? ये एग्जाम में लिखने के लिए आएगा? बिल्कुल नहीं, बस पता होना चाहिए न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। दोबारा बोल रहे हैं बेटे, बी वास्तविकता में इधर है या नहीं है? अब नहीं है, वो नीचे आ चुका है। बेटा इधर देखो सारे बच्चे, बताओ ये एंगल कितना है, थीटा। बताओ ये पूरा एंगल कितना है, 180। तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होगा बेटे, 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा होगा। उड़ गए तो तेरे नहीं उड़े। आओ दोबारा देखते हैं बेटे, दोबारा बोल रहा हूं, बताओ ये पूरा एंगल कितना है, 180 है। ये एंगल कितना है, जब इसमें से बेटा ये जाएगा तो इतना ही तो बचेगा, तो ये पूरा पाई है, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस। अब ये पाई माइनस थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल। दिख रहा है साफ साफ? अच्छा, बीच में जो रिजल्टेंट दिख रहा है, बताओ ए से कुछ एंगल बना रहा है नहीं बना रहा, कुछ तो बना रहा है। क्या बोल रहे हैं बेटे, ए ये रिजल्टेंट ये है, बताओ ए से कुछ एंगल तो बना रहा होगा रिजल्टेंट। आपको पता है क्या? नहीं पता ना, मेरे को भी नहीं पता। अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। ये बताओ ये बीच वाली लाइन जो है इधर से कुछ एंगल बना रही है क्या? आपको पता है क्या? मेरे को भी नहीं पता। कितना मान लेते हैं बेटे, बीटा मान लेते हैं। एग्जाम में आएगा, समझ रहे हैं, सिर्फ पता तो होना चाहिए क्या है, दिमाग लगाओ। बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा क्या है? अभी पढ़ा था बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा? ए और बी के बीच का एंगल होता है। बताओ यहां पर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, वहां क्या डाल दोगे, पाई माइनस थीटा। यही फील है ना बस। अच्छा एक और चीज, यहां पे जो रिजल्टेंट है, बताओ रिजल्टेंट क्या है, ए माइनस बी, और यहां पे वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड देखना है, क्योंकि आर जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड था, याद करो। बताओ ए बटे माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते थे, यानी जब ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो है, ये लास्ट से पढ़ाया है। बताओ क्या आएगा फॉर्मूला, अंडर रूट में ये बताओ ए की जगह ए आएगा बटे ए स्क्वायर, अगला क्या होगा, बी स्क्वायर, सेम 2 होगा, ए होगा, बी होगा, कॉस, बस थीटा क्या क्या आएगा, पाई माइनस, इधर डालो बटे पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, इधर देखो बेटा मैं बताता हूं, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है बेटे। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये वाले उठा के यहां डाल देंगे, बताओ कितनी आएगी बेटे, अंडर रूट में ए स्क्वायर, एक लड़का कह रहा है चीटिंग कर लेंगे पीछे वाले में से, आधा यार बेटे, इसे यहां डालो बेटे, प्लस है प्लस आएगा, 2 आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ये वैल्यू यहां डालेंगे तो माइनस आएगा, यहां माइनस कर दें क्या, क्योंकि ये वैल्यू यहां डालोगे माइनस मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा, कॉस थीटा। बताओ फॉर्मूले में क्या हुआ, बस यहां माइनस आ गया, फॉर्मूला तो वही है। अब एग्जाम में क्या होता है कि ये टॉपिक तो आता नहीं है, जो कि आप भी भूल जाओगे थोड़े दिनों बाद। हमें न्यूमेरिकल करने, क्या करने, एग्जाम में ये आएगा कि आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये निकालना है। मान लीजिए बेटे एक वेक्टर ये जो कि 60 डिग्री के एंगल पे है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा और कहेगा ए माइनस बी निकालो, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो पहली बात ये माइनस बोल रहे हैं और ये वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो दिमाग में क्या आएगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जब इसे नीचे लेके आएंगे तो बताओ ये यहां से हट जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो इधर का एंगल कितना होगा, 120, कितना होगा, तो हमें 60 नहीं लेना, हमें क्या लेना है, 120 लेना है, 120 डालना पड़ेगा। अगर आप ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहां पे जगह कि पाई माइनस थीटा क्या है, नीचे का एंगल ऊपर का एंगल है बेटे, नीचे का है, तो पाई माइनस थीटा क्या आएगा, 120, तो 120 यहां डाल दोगे। पर 120 से बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो एक और तरीका है बेटे, 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो ये न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस बन जाएगी, एक ये देखिए बेटे, एक फॉर्मूला जो है ये ध्यान से देखना, ये वाला, बताओ दोनों सेम है अलग है तो सेम ही, बस एक चीज का अंतर है बेटे, यहां पे सब में प्लस है, बस यहां पाई माइनस थीटा है और इधर क्या है, यहां माइनस है और यहां क्या है, थीटा है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, आंसर सेम आएगा, पर तरीका अलग अलग है। फील लो, मान लीजिए कोई बच्चा a माइनस बी निकालने के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, तो बताओ ये एंगल कौन सा है, पाई माइनस थीटा, तो ये नीचे का एंगल ऊपर का एंगल है, नीचे का। कोई बच्चा कहेगा नहीं 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 मेरे को ये इस्तेमाल नहीं करना, उसे ये इस्तेमाल करना है। अगर ये नेगेटिव लेके इस्तेमाल करेगा
तो यहाँ पे क्या लिखा है थीटा, और थीटा कहाँ एंगल है, ऊपर का, तो ऊपर का इस्तेमाल करेगा बच्चा। आंसर क्या आएगा, सेम। मान लीजिए एक बच्चा है 60 डिग्री है, मैं तो 60 डिग्री इस्तेमाल करूंगा, तो ये वाला फॉर्मूला ले सकता है नहीं, तो ये वाला लो, वो अलग बात है, उसको सॉल्व करने पे आता ही यही है, पर डायरेक्टली इजी हो जाएगा। यहाँ 60 डिग्री दे रहा, आंसर वही आएगा। पर कोई अच्छे का नहीं, ये लेना है तो 120 लेना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा, सेम, न्यूमेरिकल से करा देंगे। तो यानी अगर ये तो नीचे वाला, ये तो ऊपर वाला, इतना ध्यान रखना। क्लियर? एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। हम पढ़ के रहे हैं ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। एक और बात का ख्याल रखें, लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, जब रिजल्टेंट की बात करते हैं, बताओ रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बड़े वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी। तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऊपर एरो नहीं है और यहां पे भी क्या डंडे खींचे, मैग्नीट्यूड है। तो रिजल्टेंट जो है कंबाइन इफेक्ट बताता है, यहां सब्ट्रैक्शन बता रहे हैं। देखो जो बच्चे लास्ट क्लास में कनेक्ट कर पा रहे होंगे, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज, बड़े सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। एक बात का ख्याल रखना, बड़े ए माइनस बी की बात हो रही है, ए प्लस बी की बात हो रही है, ए माइनस बी की। दो फॉर्म में, एक बार पाई माइनस थीटा, एक बार थीटा। जब थीटा है तो ऊपर का एंगल है, जब पाई माइनस थीटा है तो नीचे का है। दोनों में से जो भी इस्तेमाल करो आंसर क्या आएगा, सेम। आइए न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये एग्जाम में आएगा, पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल आता है। बड़े आवाज नहीं। अच्छा एक बार ऊपर देखें, यह आता है अगर आप लोगों को बड़े रिजल्टेंट की बात हो रही है, ए प्लस बी निकालना है। क्या निकालें, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अगर ये निकालें तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, आर का, जो अभी इस्तेमाल करा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस, नॉर्मली जो होता है एडिशन का। पर अगर मान लीजिए बड़े ए माइनस बी निकालने, तो वहां पे दो दो फॉर्म है। पहला क्या है, आर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस पाई माइनस थीटा। जब ये इस्तेमाल करोगे, बार बार एक बात को बोल रहा हूं, नीचे वाला एंगल, जो कि बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा, मेरे को इजी लगता है इससे, और आप लोगों को नहीं लगेगा। क्यों? उसका कारण है 120 डिग्री आएगा, 60 डिग्री इजी होता है, 120 डिग्री कठिन हो जाता है बच्चों के लिए। तो और डाल के आर इज इक्वल टू दूसरा क्या है जो आप लोग इस्तेमाल करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस। अब ये कौन सा एंगल है, ऊपर वाला, ये कौन सा है, नीचे वाला, हमेशा याद रखना। यानी ये नोट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। यानी सम बड़े एंड डिफरेंस टुगेदर, यानी उस पर न्यूमेरिकल साथ में करने वाले हैं। क्लियर है क्या? एक नोट डाल के इसे लिख लो ताकि पता रहे न्यूमेरिकल किस प्रकार से होंगे। लपेटो फास्ट, नजर ऊपर बच्चों। सम एंड डिफरेंस बड़े दोनों की साथ में बात करनी है। एक जो पहले न्यूमेरिकल कराएंगे पूरे डायग्राम के साथ कराएंगे, यानी प्रॉपर बना के, आपको आवश्यकता नहीं है एग्जाम में डायग्राम बनाने की, पर आप पहला न्यूमेरिकल करोगे इसलिए पूरा कराएंगे। जब सेकंड करोगे तो डायरेक्टली कर लेना फॉर्मे से। क्लियर है क्या? आइए क्वेश्चन नंबर पहला ये है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 है, और कहता है आपको थीटा भी दे रखा है और रिजल्टेंट निकालना है। क्वेश्चन देखें, एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आया, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 5 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 5 है, और याद रखना एरो नहीं लगा रहे तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। और मान लीजिए थीटा जो है 60 डिग्री है, और कह रहे हैं आपसे पहला क्वेश्चन कि आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहला क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा ये आया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अर्थात एक बार सम की बात हो रही है, एक बार डिफरेंस की बात हो रही है, यानी एक बार समेशन है, एक बार डिफरेंस है, यानी फाइंड द डिफरेंस देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखें। पहले वाला तो निकाल लोगे, बड़े एडिशन करोगे डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। हमारा मेन फोकस क्या है, बड़े सेकंड वाले पे। पहला हम सेकंड वाला करेंगे। मान लीजिए बड़े ए माइनस बी की बात हो रही है, बोलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 2 फॉर्मूले आपके पास में, कितने हैं, 2। नीचे वाला इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि नीचे वाला इस्तेमाल करने से फायदा क्या होगा, सीधे थीटा डाल दोगे। अगर डायग्राम बनाना तो डायग्राम यहाँ बनाओ, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ध्यान से देखना इसे। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री लाजमी है। पर अगर रिवर्स करोगे तो यहाँ डॉटेड आएगा, ये रिवर्स होके नीचे आएगा, ये माइनस भी आएगा। बताओ ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ये एंगल तो 120 होगा। तो अगर नीचे वाला इस्तेमाल करा तो 120, ऊपर वाला इस्तेमाल करा तो 60 डिग्री। फॉर्मूला उसके साथ चेंज कर लेंगे। तो अब पता है 120 डालने में बच्चों के लिए कठिन हो जाएगा, तो 60 वाला इस्तेमाल करेंगे। बोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर बटे ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये वाला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ए बताओ कितना है, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 था। बताओ बी कितना है, 5, कितना आएगा 25 माइनस 2, 5 5 कॉस कितने डिग्री बटे 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, कितना होता है, बताओ 25 और 25 कितना हुआ बटे 50। ये बताओ, ये हो गया 25, ये हो गया 50, और ये कितना हो गया, कितना आ गया 25, कितना आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। बटे 50 माइनस 25, देन वी गेट द 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5 यूनिट आंसर। कठिन तो नहीं है। पर अगर किसी बच्चे के दिल में चुल रहा है, नहीं ऐसे थोड़ा मानेंगे, सर झूठ बोल रहे हो तो क्या पता मैं दिखाया ना हो दूसरा वाला, तो बेटा दूसरा वाला भी देखेंगे। तो बीच में और डालेंगे, क्या डालेंगे, पर अभी नहीं डालेंगे बेटे। यहाँ पे अगर आप पूरा डिटेल में जाते हो तो ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है। बीच में रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ऐसे आता है, a माइनस बी। देखो फैक्टफुली तो ये होता है कि आपको प्लस लेके दूसरा वाला फॉर्मुला करोगे माइनस वाला, तो बड़ा मजेदार होगा, आगे काम आएगा। पर अगर आप लोगों की इच्छा है नहीं इजी होनी चाहिए, तो इजी इसके लिए, तो डिसाइड आपको करना है, मर्जी आपकी है। लपेटो घसीटो उठाओ पटको, और वाले के साथ में कराएंगे। परंतु अभी आपने जो है a माइनस बी जो है बेटे पहले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए निकाले। पेन छोड़ दो सारे बच्चे, पेन छोड़ो बेटे, पीछे पेन छोड़ो। अभी मान लीजिए दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था बेटे, इधर प्लस था और इधर क्या था, पाई माइनस थीटा। अच्छा जब पाई माइनस थीटा की बात करते हैं तो ये नीचे वाला एंगल लेते हैं। अरे ये 120 डिग्री है, जो पाई माइनस थीटा ही तो है। तो बताओ इधर जो है कितना आएगा बेटे, सीधे डाल दो 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये सब हटाओ। अब बताओ फॉर्मूले में यहाँ प्लस कर दिया है। अब देखना आंसर क्या आना चाहिए, सेम या अलग, सेम। और सेम नहीं आया तो मैं गलत, कभी नहीं होगा। फिर लो बेटे, मान लीजिए बताओ ए दे रखा है, ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर बोलो, बी का स्क्वायर बोलो, बहुत बढ़िया, 2 5 बटे 5 कॉस 120 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस हाफ, बताऊंगा कैसे बेटे। ऐसे ही है कैंसिल, बताओ प्लस माइनस माइनस, 25 25 50 प्लस माइनस माइनस, 5 5 जा 25। बताओ आया कितना बेटे, 5 आया। परंतु ये हुआ कैसे, मेरे को तो पता है, मेरी तो प्रैक्टिस है। बट जिस बच्चे को नहीं पता तो ध्यान से देखें बेटे, कॉस पाई माइनस थीटा अभी बताया था, माइनस कॉस थीटा होता है। अब ये आता है बेटे, पाई मीन्स क्या होता है, 180 डिग्री, और ये थीटा की जगह मैंने 60 लिख दिया। क्या लिख दिया, क्योंकि 60 यूज कर रहे हैं। बताओ इधर आएगा माइनस कॉस 60 आएगा, जो इधर वो इधर, इधर 60 तो इधर भी 60। बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है, 120 की। तो 180 में से कितना माइनस करें कि 120 आ जाए, 60 करना पड़ेगा। कॉस बताओ 180 में से 60 जाएगा, कितना आएगा 120, और ये क्या है माइनस कॉस 60 है। कॉस 60 कितना होता है 1/2, आगे क्या है माइनस कॉस 120 कितना आया माइनस हाफ, तो वैल्यू वहाँ डाल दी। इसलिए बच्चों के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले लग जाते हैं। तो इसीलिए कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट ऊपर वाला। 45 डिग्री बोले तो आप ये इस्तेमाल मत करो ना, आप यहाँ माइनस लो और सीधे ऊपर वाला एंगल डाल दो, वो तो वैल्यू पता ही है ना। 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इतनी वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए हर बच्चे को। किसी को लपेटना है तो और डाल के लपेट लो फास्ट। बताओ एक न्यूमेरिकल हो गया। अच्छा एडिशन वाला जब निकालोगे तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ऊपर वाला इस्तेमाल करोगे एंगल, जो नॉर्मली रिजल्टेंट का सीखा एडिशन में, जो पहला न्यूमेरिकल करा था। आइए बेटे एक न्यूमेरिकल घर के लिए डालें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताना, तीसरा है बेटे, तीसरा डालें। इसका पहले तो कर ही लोगे,
चौथा है तीसरा है? चलिए आइए बेटे ऊपर देखें, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा देख लेना, नंबरिंग आपकी होगी। 5वां है वन्य रन्य मूल नाल अंजी है बेटा। ऊपर देखो क्वेश्चन ये है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 3 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 4 है, और कह रहे हैं रिजल्टेंट निकालो अगर थीटा 60 डिग्री है। पर रिजल्टेंट भी किस तरीके से, ऊपर देखें, एक बार कहता है बड़े एक बार जो है समेशन निकाल लें, और एक बार क्या निकाल लें, माइनस का मैग्नीट्यूड। अच्छा ये आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट। बड़े वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट कौन बताता है? रिजल्टेंट। ऊपर देखो सारे बच्चे, पेन मत लिखो। मान लीजिए एक वेक्टर ये था, लास्ट क्लास याद करो, बड़े एक वेक्टर ये था, ए वेक्टर और बी वेक्टर। बताओ एक ट्रायंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट ये कर रहा था लास्ट क्लास में, एक ट्रायंगल की एक साइड को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। बताओ तीसरी साइड किसने बताई थी? और इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट तो था वो a प्लस बी, ऐसे लिखा था। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे लाइनें बनाओगे, बड़े इधर भी ऐसे लाइनें बनाओगे। तो ये मैग्नीट्यूड की बातें तो हो रही है देर से, पर जब माइनस की बात होगी तो क्या आएगा? माइनस। तो मैग्नीट्यूड ही है, और मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात क्या है? सेम, जो कि पढ़ा रखा है। क्लियर है क्या? तो ये लॉ जो है लास्ट क्लास में पूरी बताई है, लपेटो घर से करना है वाला क्वेश्चन। मान लीजिए बड़े किसी बॉडी पे या किसी पार्टिकल पे, बड़े एक बॉडी है, ऊपर देखो, एक बॉडी पे जो है 2 फोर्स लग रही हैं, और उनकी फोर्स का रेशियो आपको गिवन है। उनकी फोर्स का रेशियो क्या है? गिवन है, और कह रहे हैं कि ईच फोर्स कितनी आपको निकालना है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देख लेना कौन सा है, मेरे हिसाब से छठा है, बड़े इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं एक फोर्स जो है, दूसरी फोर्स जो है बी है, इन दोनों का रेशियो जो है बड़े 3:5 है। कितना है? 3:5। जो ये बोल रहा हूं अगर एग्जाम में आएगा इन्हीं नंबर के साथ आएगा, ये वहां पे भी 3:5 ही होगा। बड़े 3:5 है, और इन दोनों को जो रिजल्टेंट आए हैं वो 28 है, गिवन है। कह रहे हैं थीटा है वो 60 डिग्री है। अब दिमाग में आएगा निकालना क्या है, बड़े निकालना है अमाउंट ऑफ ईच फोर्स। क्या निकालना है? फाइंड द, बड़े फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच फोर्स। 2 फोर्स लग रही है। अच्छा सबसे पहले क्या करोगे? बड़े रेशियो फॉर्म में गिवन है तो लिखोगे लेट, बड़े लेट द 2 फोर्सेस ए एंड बी टू बी कितनी होगी? पहले वाले को मानोगे एक्सीलेंट 3x, अगले वाले को कितना मानोगे? 5x। लेट मानोगे ना भैया। बताओ अगर x पता लग जाए तो a और b पता लग जाएंगे। तो हमारा एम क्या है? हमें निकालना है x, और क्या निकालना है? x ही निकालना है, दूसरे के लिए भी। दोनों पे सेम फोर्स लगी है x की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। बताओ कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा एक और बात, बड़े जब तक सब्ट्रैक्शन की बात ना करें हमेशा एडिशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। जब तक वो ना बोले सब्ट्रैक्शन, हमेशा कौन सा इस्तेमाल करोगे? एडिशन। तो यहाँ रिजल्टेंट है कौन सा भैया? 3 फॉर्मूले है, तो एडिशन का ही लगेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं बोला उसने। बताओ क्या होता है? a² प्लस में b² प्लस में 2ab cos थीटा, यही होता है। डालो वैल्यू। बताओ a जो है कितना माना आपने? 3x यहाँ डालो स्क्वायर, b कितना माना है? 5x आएगा स्क्वायर, प्लस में 2a, a कितना है बोलो? ये 3x वो 5x, बड़े 3x है ये 5x है, cos थीटा कितना है? 60 डिग्री। बताओ रिजल्टेंट कितना है? 28। नजर ऊपर, सारी वैल्यू गिवन है। ये बताएं बड़े इधर क्या है? रूट भी दिख रहा है आपको। बताओ इसे ओपन करना कितना आएगा? 9x² प्लस में कितना आएगा? 25x² प्लस में बड़े ये हो गया 15, और ये 2 कितना हो गया? 30, और ये कितना हो गया? x²। अच्छा cos 60 कितना होता है? इससे ये कैंसिल 15 बार में, और यहाँ क्या लिखा है? 28, जो कि चलने दो। बताओ कितना होगा? बड़े 9x² और 25, 9 और 25 कितना होता है? 34x² प्लस बड़े ये 15 आया 15x², ये आता है 15 और 34 कितना होता है? 49x², और इधर कितना है? 28। 49 की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर होता है 7, बड़े x² है तो बाहर आएगा x, अर्थात 28 इजिकल टू में, नजर ऊपर बेटा ठहराव रखो,
49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बड़े एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। बताओ दोनों पे कॉमन क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल। बताओ ये कितना है? 28। तो 28 इज इक्वल टू 7x। बताओ 7 का आएगा नीचे, बताओ x कितना आएगा? तो x जो है हमारा 4 आएगा, इससे काट देना 4 बार में। अब ये x जो 4 आए, नाउ द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 and 2। बताओ ये कितना आएगा? ये सबसे आखिरी में करोगे। 3 है, बड़े x जो है 4 आया है, ये 12 न्यूटन लगाओगे फोर्स है। बताओ b कितना है? 5 है, x कितना है? 4, कितना आएगा? 20 न्यूटन। पता लग गया फोर्स कितनी है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पता लग गया? लपेटिए फास्ट।